नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के प्रमुख हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि पार्टी बिहार की 6 सीटों चकाई, दमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, पीरपेंती और जमुई पर उम्मीदवार उतारेगी। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जारी असमंजस के बीच ये फैसला आया है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी ने धनतेरस और प्रदोष तिथि जैसे शुभ अवसर पर यह निर्णय लिया है। उन्होंने याद दिलाया कि 2024 में झामुमो ने राजद को 6 सीटें दी थी, जिनमें 4 पर जीत मिली थी। भट्टाचार्य ने कहा कि झामुमो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन सम्मान से समझौता नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में एनडीए के सारण जिले की मढ़ौरा सीट से बड़ा झटका लगा है। लोजपा रामविलास समर्थित उम्मीदवार और भोजपुरी अभिनेत्री सीमा सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया है। निर्वाचन कार्यालय ने कागजातों में कमी और तकनीकी त्रुटियां पाए जाने की बात कही है। सीमा सिंह ने हाल ही में लोजपा रामविलास के टिकट पर मढ़ौरा से नामांकन दाखिल किया था। वे भोजपुरी फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री और पार्टी ने उन पर स्थानीय लोकप्रियता का दांव लगाया था, लेकिन नामांकन रद्द होने से उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत पर फिलहाल विराम लग गया है। आज पूरे देश में छोटी दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। छोटी दीपावली को नरक चतुर्दशी, यम चतुर्दशी या फिर चौदस भी कहा जाता है। अयोध्या आज दीपोत्सव 2025 के सबसे बड़े भव्य आयोजन के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह दीपोत्सव भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पंचांग में एक महत्वपूर्ण अध्याय बनने जा रहा है। अयोध्या जल्द ही मिट्टी के लाखों दीपों से जगमगाएगी, जिससे पवित्र सरयू नदी के तट पर एक दिव्य दृश्य का नजारा होगा। इसका आयोजन स्थानीय प्रशासन, सांस्कृतिक संगठनों और विशेष रूप से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जा रहा है। विश्वविद्यालय सूत्रों के अनुसार 60% से ज्यादा दीप पहले ही सजाए जा चुके हैं। इसके अलावा सरयू नदी की एक भव्य आरती भी आयोजित की जाएगी। आरती का आयोजन जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। आज शाम 5 बजे होने वाली आरती स्थल को नया घाट से लक्ष्मण घाट तक 11 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में 200 प्रतिभागियों के लिए स्थान है। इस पर अयोध्या आईजी रेंज प्रवीण कुमार ने कहा कि यहां 2100 लोग एक साथ आरती करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से पूरे आयोजन पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसके अलावा छोटी दीपावली के दिन हनुमानगढ़ी मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली में पहली बार उत्तर प्रदेश के अयोध्या की तरह भव्य दीपोत्सव मनाया गया। कर्तव्य पथ पर 1,51,000 दीपों की श्रृंखला से कर्तव्य पथ जगमगा उठा। साथ ही भव्य ड्रोन शो का आयोजन भी हुआ। दिल्ली की सीएम ने कहा कि दिल्ली तक एक नई कहानी लिखी जा रही है, जिसमें आस्था और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। दीपों की जगमगाहट के साथ भव्य ड्रोन शो, रामकथा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उत्सव को यादगार और भव्य बना दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में छोटी दिवाली के दिन महाकालेश्वर मंदिर सजावटी रोशनी से जगमगाया। ओडिशा के पुरी में कार्तिक महीने के दौरान श्री जगन्नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। दिवाली से पहले राजस्थान का अजमेर शहर लाइटों से सजाया गया। इसरो ने कहा कि 2019 में प्रक्षेपित चंद्रयान 2 मिशन ने अपने वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके चंद्रमा पर सूर्य के कोरोनल मास इजेक्शन CME के प्रभावों का पहला अवलोकन किया है। इसरो ने कहा कि इस अवलोकन से चंद्र ब्रह्मांडल, चंद्रमा के पतले वायुमंडल और उसकी सतह पर अंतरिक्ष के मौसम के प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी। इसरो की एक विज्ञप्ति के अनुसार चंद्रयान 2 पर मौजूद पेलोडों में से एक चंद्रा का एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 ने सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास के चंद्र बहिर्मंडल पर पड़ने वाले प्रभावों को रिकॉर्ड किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक सामुदायिक केंद्र और पुस्तकालय का उद्घाटन करेंगे। वहां रक्षा मंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों की तीसरी सूची कल जारी की है।
पार्टी ने 16 अक्टूबर को 48 और 17 अक्टूबर को एक उम्मीदवार और कल 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। इस तरह से 243 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए कांग्रेस अब तक 54 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। कांग्रेस ने नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडे, किशनगंज से मोहम्मद कामरुल होदा, कस्बा से मोहम्मद इरफान आलम, पूर्णिया से जितेंद्र यादव और गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव को टिकट दिया है। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुल्तानपुर रोड पर 200 बेड के आधुनिक नेत्र चिकित्सालय का शिलान्यास किया। अस्पताल गजेंद्र दत्त नेथानी दीनबंधु नेत्रालय ट्रस्ट की ओर से संचालित होगा। तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों समेत कई हिस्सों में शनिवार को भारी बारिश हुई। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण राज्य में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर 21 अक्टूबर के आसपास कम दबाव का एक और क्षेत्र बनने की संभावना है और इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने वाले और साथ ही साथ 48 घंटों के दौरान दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों और सीमा पर्वतीय पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक अवदाव के रूप में केंद्रित होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी नफीस मारा गया। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार नफीस पर 1 लाख रुपए का इनाम था और उसके खिलाफ 34 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस पर फायरिंग के बाद हुई जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय निकायों और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि को मंजूरी दी। जम्मू और कश्मीर के पुंछ के एक निवासी का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह हमारी पहली दिवाली है और इसमें भारी उत्साह देखा जा सकता है। हमें यहां सेना से भारी समर्थन मिला है। हिमाचल के चंबा में हाल ही में बर्फबारी के बाद प्रशासन ने साच दर्रा मार्ग को बहाल कर दिया और अब पांगी घाटी से लोग चंबा आ जा सकते हैं। हालांकि प्रशासन ने यात्रियों को सुबह सुबह सफर ना करने की सलाह दी है। अगरतला में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जनजातीय कल्याण मंत्री शुक्ला चरण नावातिया ने बताया कि त्रिपुरा को पीएम जनमन योजना के त्वरित कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई यह योजना देश के अविकसित जनजातीय समुदायों के समग्र विकास पर केंद्रित है। नोवातिया ने कहा कि इस परियोजना के तहत त्रिपुरा को 523.27 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकार ने 11 विभागों को शामिल किया, जिन्होंने सर्वेक्षण और बजट आवंटन का कार्य किया। दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सुबह 11 बजे तक आनंद विहार में सबसे अधिक वायु गुणवत्ता सूचकांक 387 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। राजधानी दिल्ली में दिवाली समारोह से पहले सरोजिनी नगर बाजार में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाजार में सुरक्षा कर्मियों की ओर से फ्लैग मार्च भी किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 121 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच कल पूरी हो गई। इसमें चिराग पासवान के लोजपा रामविलास और बसपा के अतिरिक्त जदयू के बागी प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद्द हो गए हैं। पटना के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों के स्थानों की पहचान कर पीएमओ को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह लगभग 25 रैलियां करेंगे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अन्य वरिष्ठ नेता भी लगभग इतनी ही सभाएं करेंगे। भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने 16 साइबर सुरक्षा जागरूकता रथों को झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात इलाके में नेशनल हाईवे 34 पर एक बस में आग लग गई। सीएफओ प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि हमें रात करीब 9 बजे एक बस में आग लगने की सूचना मिली। ये बस दिल्ली से हाथरस की ओर जा रही थी। आग को बुझा दिया गया है, कोई हताहत नहीं हुआ है। झारखंड में इस बार दीपोत्सव बाजार की अलग चमक है। वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी मुहिम ने इस बार दिवाली बाजार की रौनक बढ़ा दी है।
त्योहारों के मद्देनजर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए होल्डिंग एरिया और मिनी कंट्रोल रूम का जायजा लिया। कंट्रोल रूम में रेल मंत्री ने भीड़ प्रबंधन, ट्रेन संचालन और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। रेल मंत्री ने स्टेशन पर उपस्थित यात्रियों से बातचीत कर उनकी राय और सुझाव भी जाने। उन्होंने कहा कि आज के त्योहारों के पीक सीजन की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनें और कर्मी तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी यात्री को असुविधा ना हो। एक्सप्रेस 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MBH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MBH मसालों वाली। राष्ट्रीय पर्व दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में भारत दिवस समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों को देश सेवा की भावना को नई ऊंचाई देने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में अकादमी के निदेशक श्रीराम तरणी कांति समेत सभी प्रशिक्षु अधिकारी और संकाय सदस्य भी मौजूद रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को भरतपुर दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम ने नदबई में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किश्त जारी की। इसके अलावा नदबई में कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने गांव अटारी पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं का जायजा लिया। कर्नाटक के बेंगलुरु में डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कोरमंगला पार्क में बेंगलुरु वॉक कार्यक्रम में भाग लिया। मध्य प्रदेश में नरक चतुर्दशी के अवसर पर मार्कंडेश्वर मंदिर में यम देवता से प्रार्थना की गई। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देवरिया में कृषि मेला का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आत्मनिर्भर भारत और सशक्त किसान के संकल्प पर कार्य कर रही है। शिवराज सिंह चौहान ने चेतावनी दी कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने नई MSP घोषित की है ताकि किसानों को उचित दाम मिल सके। जम्मू और कश्मीर के कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास और पंचायत राज्य मंत्री जावेद अहमद डार ने शनिवार को कहा कि सरकार सेब में कृत्रिम रंगाई और घटिया कीटनाशकों के उपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मंत्री जावेद अहमद डार ने चेतावनी दी कि जिन व्यापारियों और किसानों द्वारा मौसम से पहले रंगे हुए फल लाए जाते हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा। धनतेरस के मौके पर इस साल भारतीय बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक देश भर में लोगों ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी की और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक अकेले सराफा बाजार से लगभग 60,000 करोड़ रुपए की बिक्री हुई। ये पिछले साल की तुलना में 25% अधिक है। केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के बिक्री आंकड़ों को साझा किया और कहा कि इस नवरात्र में पिछले साल की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री में 20 से 25% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि GST सुधारों के कारण इस साल 20 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक खपत की उम्मीद है।
सरकार द्वारा जीएसटी दरों में हालिया कटौती ने देश भर में खरीदारी में तेजी ला दी है, जिसमें ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ई-कॉमर्स के क्षेत्र में नवरात्र की बिक्री पिछले कई वर्षों में सबसे बड़ी खपत में से एक बन गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक त्योहारों और शादियों के सीजन में इस बार 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक कारोबार होने का अनुमान है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच वार्ता सकारात्मक स्तर पर चल रही है। केंद्र सरकार देश के किसानों, मछुआरों और छोटे उद्यमों के हित को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा रखा है। दीपावली के मौके पर बाजार में एक खास मिठाई पेश की गई है। राजस्थान के जयपुर में स्वर्ण प्रसादम नाम से एक मिठाई लॉन्च की गई है, जिसकी कीमत 1,11,000 रुपए है। चिलगोजा से बनी इस मिठाई में 24 कैरेट का खाने योग्य सोना मिलाया गया है, जिसे स्वर्ण भस्म के नाम से जाना जाता है। सोने की बढ़ती कीमतों के बीच भारत ने शानदार उपलब्धि हासिल की है। भारतीय रिजर्व बैंक का गोल्ड रिजर्व पहली बार $100 अरब के आंकड़े को पार कर गया है। 10 अक्टूबर को समाप्त हुए हफ्ते में देश का गोल्ड रिजर्व 3.59 अरब से बढ़कर 102.36 अरब के स्तर पर पहुंच गया है। यह लगातार 7वां हफ्ता है जब भारत का स्वर्ण भंडार बढ़ा है। गोल्ड रिजर्व में अब भारत का हिस्सा 14.7% है, जो 1990 के दशक के बाद से सबसे ज्यादा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेम डे चेक क्लियर सुविधा में समस्या आने से चेक क्लियर होने में उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरबीआई ने 4 अक्टूबर को नए चेक क्लियरिंग सिस्टम की शुरुआत की थी, जिसके तहत सेम डे चेक क्लियर होने की सुविधा दी गई है। इस सुविधा के अनुसार चेक एक ही दिन में क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन सुविधा में परेशानी आ रही है। व्यापारी संगठन सीटीआई के मुताबिक रिजर्व बैंक ने 4 अक्टूबर को नया चेक क्लियरिंग सिस्टम लागू किया था, जिसमें सेम डे में चेक क्लियरिंग की बात कही गई थी, लेकिन चेक क्लियर होने में 10 से 15 दिन तक का समय लग रहा है, जिसकी वजह से व्यापारियों और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टार्मर ने भारत के आधार डिजिटल आईडी सिस्टम की तारीफ की है। उन्होंने इसे बहुत बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने कहा कि यह ब्रिटेन के प्रस्तावित डिजिटल पहचान कार्यक्रम के लिए मिसाल बन सकता है। इसे ब्रिट कार्ड कहा जा रहा है। मुंबई की अपनी हालिया यात्रा के बाद स्टार्मर ने बताया कि जहां आधार का मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, वहीं ब्रिट कार्ड का शुरुआती इस्तेमाल अवैध प्रवासी श्रमिकों को रोकने के लिए किया जाएगा। अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान स्टार्मर ने यह समझने की कोशिश की थी कि भारत ने इस प्रणाली को कैसे विकसित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ वाशिंगटन डीसी से लेकर लंदन तक हजारों लोग सड़कों पर हैं। ट्रंप की तानाशाह प्रवृत्ति और लोकतंत्र विरोधी गतिविधियों को देखते हुए प्रदर्शनकारियों ने इस रैली को नो किंग प्रदर्शन का नाम दिया है। शनिवार को वाशिंगटन और न्यूयॉर्क सिटी समेत कई बड़े शहरों की 2600 से ज्यादा रैलियों में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। नो किंग्स वामपंथी झुकाव वाले कई संगठनों का एक गठबंधन है, जो कि एक बार फिर पूरे अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहा है। यही गठबंधन जून में भी नो किंग्स नामक विरोध प्रदर्शन आयोजित कर चुका है। इन प्रदर्शनों का नाम नो किंग्स इसलिए रखा गया है ताकि ये संदेश दिया जा सके कि अमेरिका में कोई राजा या निरंकुश शासक नहीं हो सकता। ईरान ने कहा है कि वह अब 2015 के संयुक्त व्यापक कार्य योजना के प्रतिबंधों से बंधा नहीं है। यह समझौता समाप्त हो चुका है। हालांकि ईरान ने कूटनीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा प्रस्तावित JCPOA पर जुलाई 2015 में वियना में ईरान, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और अमेरिका ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत इस्लामिक गणराज्य के परमाणु कार्यक्रम पर कई प्रतिबंधों के बदले उसके खिलाफ लगाए गए कई गंभीर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। समझौते में यूरेनियम संवर्धन को केवल 3.67% तक सीमित करना और संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा उसके परमाणु प्रतिष्ठानों की सख्त निगरानी की अनुमति देना शामिल था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पहले राष्ट्रपति काल में वाशिंगटन ने 2018 में इस समझौते से नाता तोड़ लिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। शनिवार को कतर और तुर्की की मध्यस्थता में तालिबान और पाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों ने दोहा में मुलाकात के दौरान शांति लाने पर चर्चा की। कतर और तुर्की की मध्यस्थता में हुई बैठक में दोनों पक्षों ने तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई है। कतर के विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर इस पोस्ट करके इसकी जानकारी दी।
बांग्लादेश के ढाका में हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार अचानक भीषण आग लग गई, जिसके कारण पूरे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद सभी उड़ानों का संचालन स्थगित कर दिया गया। हालांकि दमकल कर्मियों ने अथक प्रयासों के बाद आग पर काबू पा लिया। 6 घंटों के बाद सभी उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। पाकिस्तान जो आर्थिक मंदी के दौर में फंसा हुआ है, बढ़ती कीमतों के कारण गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहा है। इसका कारण जरूरी वस्तुओं की मांग और आपूर्ति के बीच जो बढ़ते अंतर को माना जा रहा है। ये बात एक नई रिपोर्ट में कही गई है। डायरेक्ट जीआर की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश आबादी के लिए भोजन और पोषण का प्राथमिक स्रोत गेहूं की कीमतों में मात्र 1 महीने में 30 से 50% की वृद्धि देखी गई है। पाकिस्तान में आई एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इससे पाकिस्तान में आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। सितंबर 2025 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में साल दर साल 5.6% की वृद्धि देखी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी उपाय केवल प्रतीकात्मक हैं, जिससे ज्यादा दाम वसूलने पर रोक नहीं लग पाई। लोगों ने खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार की विफलता पर रोष व्यक्त किया। विशेषज्ञों का अनुमान है कि समग्र मुद्रास्फीति के आंकड़े इस्लामाबाद सरकार और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अनुमान से ज्यादा होंगे। बता दें कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा था कि सरकार मूल्य स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। ब्राजील के उत्तर पूर्वी इलाके में शनिवार को एक यात्री बस रेत के ढेर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका ऑटो और इंजन उत्पादन के लिए क्रेडिट का विस्तार करने और 1 नवंबर से आयातित मध्यम और भारी ड्यूटी ट्रकों और भागों पर 25% नए टैरिफ निर्धारित करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है, जिसमें उसके 3 क्रिकेटरों सहित 17 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से की मुलाकात। इस दौरान टॉमहॉक मिसाइलों की आपूर्ति और हंगरी की राष्ट्रीय राजधानी बुडापेस्ट में रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ आगामी बैठक को लेकर हुई चर्चा। ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को एक बहुत मजबूत नेता बताया, जिन्होंने बहुत कुछ झेला है। ज़ेलेंस्की ने अपने मेजबानों का धन्यवाद किया और गजा संघर्ष विराम समझौते के लिए ट्रंप को बधाई दी। साथ ही ज़ेलेंस्की ने कहा कि सभी पक्षों को बैठकर बातचीत करके संघर्ष विराम पर सहमत होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार के शटडाउन को समाप्त करने के लिए समझौते की कोशिशों में कोई खास तत्परता नहीं दिखा रहे हैं। इस बीच डेमोक्रेट पार्टी का कहना है कि जब तक ट्रंप सीधे हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तब तक कोई समाधान संभव नहीं है। वहीं ऊर्जा विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन सोमवार तक अमेरिका परमाणु हथियार भंडार का प्रबंधन करने वाली एजेंसी के लगभग 1400 कर्मचारियों को सरकारी कामकाज ठप होने के कारण छुट्टी पर भेज देगा। यहां रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MBH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MBH मसालों वाली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में इतिहास रचने के लिए तैयार। 3 मैच की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज पर्थ में। 3 वनडे की सीरीज से रोहित शर्मा और विराट कोहली 7 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। दोनों ने आखिरी बार मार्च में 2025 चैंपियन ट्रॉफी में लिया था हिस्सा। महिला क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना इंग्लैंड से। इंदौर में सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टीम को जीतना होगा मुकाबला। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय टीम ने अब तक 4 मैच खेले हैं, जिसमें 2 में जीत और 2 में टीम को हार मिली है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला चढ़ा बारिश की भेंट। दक्षिण अफ्रीका ने सेमीफाइनल का कटाया टिकट। बांग्लादेश के दौरे पर गई वेस्टइंडीज की टीम को पहले वनडे में मिली हार। बांग्लादेश ने 74 रन से जीता पहला मैच। सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। सुल्तान ऑफ जोहर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-1 से हराया। शानदार शुरुआत के बावजूद भारतीय टीम को मिली हार। BWF जूनियर विश्व का चैंपियनशिप में भारत की तन्वी शर्मा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में तन्वी ने चीन की सिया लियू को 15-11, 15-9 के अंतर से हराया। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेनम ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया।
स्पेनिश ला लीगा में बार्सिलोना ने दिखाया दमदार खेल, जिरोना को 2-1 से दी मात। ला लीगा में शीर्ष पर पहुंचा बार्सिलोना। मैच में रोनाल्ड अराउजो ने दिखाया अच्छा खेल, इस सीजन ला लीगा में अब तक किए 2 गोल। प्रीमियर लीग में आर्सेनल का दमदार प्रदर्शन जारी, शनिवार को खेले हुए मुकाबले में फुलहाम को 1-0 से हराया। आईएफए शील्ड के फाइनल मुकाबले में मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल को पेनल्टी शूटआउट में हराया। मोहन बागान का 21वां आईएफए शील्ड खिताब। मोहन बागान ने 22 साल के लंबे इंतजार के बाद आईएफए शील्ड का खिताब किया अपने नाम। आखिरी बार साल 2003 में जीता था खिताब। रेड बुल ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन ने यूएस ग्रां प्री के लिए पोल पोजीशन हासिल की। मैक्लारेन के लैंडो नॉरिस को पछाड़ा। नाओमी ओसाका जापान ओपन में क्वार्टर फाइनल खेलने से पहले टूर्नामेंट से हट गई हैं। दूसरे दौर के मैच में ओसाका के पैर में चोट लग गई। इंग्लिश प्रीमियर लीग में रविवार को होने वाले मैच में लिवरपूल का सामना मैनचेस्टर यूनाइटेड से होगा। लिवरपूल की टीम इस मैच में अपने फर्स्ट चॉइस गोलकीपर एलिसन बेकर के बिना खेलने उतरेगी। 6 नवंबर को एस्टन विला और मकाबी तल अवीव के बीच होने वाले मैच में तल अवीव के किसी समर्थक को मैदान में प्रवेश नहीं मिलेगा। एस्टन विला ये मैच अपने घर में खेलेगी। भारतीय टीम और महाराष्ट्र की सलामी बल्लेबाज किरण नवगिरे ने इतिहास रच दिया है। नवगिरे ने महिला टी20 में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। महिला टी20 ट्रॉफी में नवगिरे ने 34 गेंद पर शतक लगाया। और महिला विश्व कप 2025 में सह मेजबान श्रीलंका की हार का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को बारिश से प्रभावित मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को 10 विकेट से शिकस्त दी। इसी के साथ एक्सप्रेस फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।